कल आंशिक रूप से माधुर्य खंड पर संक्षेप में व्याख्यान दिया। अब मथुरा खंड की बात आती है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे। राजा बहुलाश ने पूछा, हे मुनि, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कौन कौन सी लीलाएं की और उन्होंने कंस को कैसे और क्यों मारा, ये सब मुझसे आप बताइए। तो नारद जी ने कहा, एक दिन भगवान परात्पर श्री कृष्ण मन से प्रेरित होकर के दैत्यवध संबंधी उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए उत्कृष्टपुरी मथुरा के दर्शनार्थ वहाँ गए और उन्होंने आकर के राजा कंस के दरबार में गए। वहाँ कंस इंद्र से छीन कर लाए हुए सिंहासन के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था, चवर डुलाए जा रहे थे, विराजमान था। बल पराक्रम और क्रूरता के कारण नागराज के समान दुस्सह प्रतीत हो रहा था। वहाँ पहुंचकर उसने सत्कार किया। उस समय मैंने उसके, नारद जी कह रहे हैं कि मैं जब वहाँ गया तो बड़ा सत्कार किया और नारद जी का पूजन किया। तब नारद जी ने कहा, हे मथुरा नरेश, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई थी वह देवकी की नहीं, यशोदा की पुत्री थी। देवकी के जो पुत्र माने जाते हैं या उत्पन्न हुए, वे रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न राम हैं और वसुदेव ने तुम्हारे शत्रुभूति दूसरे पुत्र यानी 8वें गर्भ से जिसको जन्म दिया वह नंदराज के यहाँ धरोहर के रूप में है। और आपने पूतना से लेकर के अरिष्टासुर तक जो जो उत्कट बलवान दैत्य भेजे थे उन्हें उन दोनों ने नष्ट कर दिया। मेरे यूँ कहते ही ये नारद जी कहते हैं कि मैंने जब कहा, अर्थात नारद के कहने पर कंस क्रोध से कांपने लगा। उसने शूरनंदन वसुदेव को सभा में ही मार डालने के लिए तीखी तलवार जब हाथ में ली थी, परंतु नारद ने रोक दिया था और वह सुदृढ़ विशाल वेदियों में पत्नी सहित कारागार में थे। यह पूरा उपक्रम हुआ। तो कंस ने जब नारद से ये बातचीत हुई तो नारद कहते हैं कि राजेंद्र, आदमी जनक से इस प्रकार कंस ने अक्रूर को बुलाया और अक्रूर को एकांत स्थान में प्रिय वचन
कंस बोला कि हे दानपते अक्रूर, तुम मेरे माननीय मंत्री हो, अतः मेरी यह उत्तम बात है, कल प्रातःकाल होते ही तुम नंद के ब्रज में जाओ और मेरा यह कार्य करो। लोग कहते हैं कि वसुदेव के दोनों पुत्र मेरे जो शत्रु हैं, ये बात स्वयं अभी देवर्षि नारद ने मुझे बताई है। तो गोपगण नंदराज आदि के साथ भेंट करके आप उन दोनों बालकों को यहाँ लाओ और उसके साथ ही वसुदेव को सहायता करने वाले नंदराज वासुदेव, वृषभानुवर नौ नंद और उपनंदों को भी मौत के घाट उतार दूंगा। तदनंतर वसुदेव और उनके सहायक देवक और बूढ़े उग्रसेन को भी मार डालूंगा। ये सब हो जाने पर समस्त यादवों का संहार जब कर दूंगा तो सबके सब देवता मंदिर में मेरा लोहा मानेंगे। चंद्रावती पति बलवान शकुनी मेरा बहुत बड़ा मित्र है। भूत संतापन हृष्ट ब्रक शंकर कालवान महानाव और हरिशस्त्र, ये सब मेरे मित्र हैं। बलपूर्वक मेरे लिए अपने प्राण तक दे सकते हैं। जरासंध तो मेरे ससुर हैं और विविध मेरा सखा। इस तरह से सब बात जब बताई तो अक्रूर बोले, यज्ञपति तुमने मनोरथ का महासागर ही रच डाला है। यदि देव की इच्छा होगी तो यह सागर गाय के खुर से उत्पन्न गोस्पर के समान हो जाएगा। यदि देव अनुकूल ना हुआ तब तो यह पार महासागर हो जाएगा। कंस बोला, महाबलवान पुरुष ईश्वर का भरोसा छोड़ करके पुरुषार्थ का परिचय देते हैं। कर्मयोगी पुरुष काल स्वरूप श्री हरि के प्रभाव से सदा निराकुल अर्थात शांत रहते हैं। इस प्रकार अक्रूर के यों कहकर सभा मंडप से सभा स्थल से चले गए और कुछ कुपित से अपने अंतःपुर में गए। ऐसी स्थिति में उधर बलवान और मदोन्मत्त महादैत्य केसी घोड़े का रूप धारण करके वृंदावन में गया और वहाँ पैरों के आघात से सुदृढ़ वृक्ष भी टूट कर धराशायी होने लगे। पापी और पाप को पीड़ा देने वाले भगवान ने सबको अभयदान देते हुए कमर में पीताम्बर कस करके उस केसी दैत्य को मारने की चेष्टा की। महान असुर ने अपने पिछले पैर से कृष्ण के ऊपर आघात किया और इस तरह क्रोध से युक्त होकर के केसी और भगवान श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। दैत्य केसी जो अश्व की आकृति में था
अपने पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ मधुसूदन के पास आया। तो मधुसूदन ने केसी को एक मुक्का मारा और मुक्के के मारने से दो घड़ी तक बेहोश पड़ा रहा। तब उस अश्वरूपधारी असुर ने श्रीहरि की गले को अपने मुंह में पकड़ लिया और उन्हें उठाकर वह भूमंडल से लाख योजन दूर आकाश में उड़ गया। आकाश में उन दोनों के बीच दोपहर तक घोर युद्ध हुआ। वह अपने पैरों से, दांतों से, गर्दन से और पूंछ से, तीखे खुरों से बार बार हरि पर आघात करने लगा। श्रीहरि ने उन दोनों पैरों से पकड़ करके इधर उधर घुमाना प्रारंभ किया। जैसे बालक कमंडल फेंक दे उसी तरह से उसे आकाश से नीचे गिरा दिया। फिर भगवान श्रीहरि उसके मुंह में अपना बाह डाल दिया। डाल करके उसके उदर तक जा पहुंची और अषाढ़ पीड़ा से भयभीत केसी धराशायी हो गया। और स्वरूप भगवान के ही चतुर्भुज रूप को धारण करके उसका दिव्य तेज भगवान में समाहित हो गया। और वह हाथ जोड़ करके बोला, माधव मैं इंद्र का अनुचर हूँ, मेरा नाम कुमुद है, मैं बड़ा तेजस्वी भी, रूपवान और वीर था। देवराज इंद्र पर छत्र लगाया करता था। पूर्व काल में वृत्तासुर का वध हो जाने पर ब्रह्म हत्या की शांति के लिए स्वर्गलोक के स्वामी अश्वमेध नामक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया। और अश्वमेध का श्वेत अश्व, उसके कान श्याम रंग के थे और वह मन के समान तेज गति से चलने वाला था। मैं प्रसन्न हो उठा, उस घोड़े को चुरा करके अतल लोक में ले चला गया। तब मरुदगणों ने मुझ महादुष्ट को पास में बांधकर देवराज इंद्र के पास पहुंचाया। देवेंद्र ने मुझे साफ देते हुए कहा, दुर्बुद्धे तू राक्षस हो जा और भूतल पर 2 मनमंतरों तक तेरी घोड़े जैसी आकृति रहे, क्योंकि तुमने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को अतल लोक में ले जाकर अच्छा नहीं किया। इस तरह से 2 मनवंतरों तक घोड़े की आकृति का शाप मिला। आज आपके स्पर्श से मेरा वह शाप नष्ट हो गया, अर्थात मैं शाप मुक्त हो गया हूँ। अब मुझे अपना किंकर समझिए, मेरा मन आपके चरण कमलों में लगा रहे। इस प्रकार कहकर के भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की और कुमुद जो केसी के रूप में आया था, अत्यंत प्रकाशमान उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर दिशा मंडल में उद्दीप्त हुआ और सीधा गोलोक को चला गया। और अक्रूर जी कंस ने जैसा कहा उसका चिंतन किया और फिर कंस से आश्वासन लेकर के राम और कृष्ण को लेने के लिए नंदगांव को गया। वहाँ श्री कृष्ण के प्रति उसकी पराभक्ति थी
परम बुद्धिमान अक्रूर यात्रा करते हुए मार्ग में अपनी बुद्धि से सोचने लगा, मैंने भारतवर्ष में ऐसा कौन सा पुण्य किया, निस्वार्थ भाव से कौन सा दान दिया, कौन सा यज्ञ किया, तीर्थ यात्रा अथवा ब्राह्मणों की शुभ सेवा की, जिससे आज भगवान परमेश्वर श्री हरि का दर्शन करूँगा। ये विचार करते हुए नंद गांव में पहुंच गए और उन्होंने दुर्लभ दर्शन करने में सर्वतोभाव से कृतार्थ होने का सुअवसर माना। इस प्रकार श्री कृष्ण का चिंतन और शुभ शकुन का दर्शन करते हुए अक्रूर संध्या काल में रथ पर बैठे बैठे नंद गोकुल अर्थात नंद गांव में जा पहुँचे। गांव और अंकुश आदि से युक्त श्री कृष्ण चरणारविंदों के चिन्ह और उनकी ललाई से युक्त धूल कण उन्हें पृथ्वी पर दिखाई दिए। उन्होंने दर्शन की उत्कंठा और भक्ति भाव से आनंद से विह्वल होकर के अक्रूर जी रथ से कूद पड़े और वहाँ के धूल कणों में लौटते हुए दोनों नेत्रों से आंसू बहाने लगे और भगवान कृष्ण की भक्ति प्रकट करने लगे। साक्षात भक्ति प्रकट हो जाती है तो उनके लिए ब्रह्मलोक पर्यंत जगत के सारे सुख तिनके के समान तुच्छ लगते हैं। तदनंतर रथ पर आरूढ़ होकर अक्रूर क्षण भर में वहाँ गोष्ठों में पहुँच गए और बलराम के साथ श्री कृष्ण उधर ही आ रहे थे। दोनों पुराण पुरुष श्याम गौरवर्ण परमेश्वर प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र वाले राम और कृष्ण यानी बलभद्र और श्री कृष्ण ऐसे जान पड़ते थे मानो इंद्रनील और हरिमणि के दो पर्वत एक दूसरे के संपर्क में आ गए। उन दोनों के मुकुट बाल सूर्य के समान और वास्तव विद्युत के सदृश थे। उन्हें देख करके भक्ति भाव से अक्रूर उनके चरणों में गिर गए। उनका मुख नेत्रों से झरते हुए आंसुओं की धारा से व्याप्त और शरीर रोमांचित हो गया। और इस तरह से अक्रूर जी दोनों हाथों से दोनों बालकों को राम और कृष्ण को बुला करके अपने हृदय से लगा लिया। तुम कंस के राज में कैसे जी रहे हो? बिल्कुल उसी तरह से जैसे हनुमान जी ने विभीषण से कहा था कि तुम यहाँ लंका में कैसे रह रहे हो। वही प्रश्न आज भगवान कर रहे हैं अक्रूर से कि ऐसे दुष्ट कंस के प्रश्रय में आप कैसे रहते हैं। जिस निर्लज्ज ने अपनी बहन के नन्हे से शिशुओं को मार डाला वह दूसरे लोगों के प्रति दयालु कैसे होगा। अक्रूर जी बोले, अभी
कल की ही बात है, भोजराज कंस हाथ में तलवार ले वसुदेव और नंद उपनंद को मारने के लिए विह्वल हो रहा था। और कितने ही कंस के भय से कुटुंब सहित दूसरे देशों में चले गए यादव, अब आज ही यादवों को मार डालने का उद्यम किया है। इस पृथ्वी पर बलवान दैत्यराज कंस कुछ और भी करना चाहता है। अतः आप दोनों को जगत का अक्षय कल्याण करने के लिए वहाँ अवश्य चलना चाहिए। आप दोनों के बिना सत्पुरुषों में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। अक्रूर जी की बात सुनके बलराम सहित श्री कृष्ण ने नंद की सलाह लेकर और कार्यकर्ता गोप से परामर्श किया। कहा, बंधुओं, बड़े बड़े गोपों के साथ बलराम सहित मैं और नंद बाबा भी मथुरा जाएंगे। सभी नौ नंद उपनंद और 6 वृषभान सब लोग प्रातः उठ करके मथुरा की यात्रा करेंगे। अतः तुम लोग दही, दूध और घी और गोरस एकत्र करो। उनके साथ राजा को देने के लिए अन्यान्य उपाय भी होंगे। छड़कों के साथ रथों का भी ठीक ठाक करके शीघ्र तैयार करें। ऐसा सुनकर कार्य करने वाले गोपों ने घर घर में जाकर गोपियों के सुनते हुए सारा कथन ज्यों का त्यों दोहरा दिया। और गोपियों का हृदय उद्विग्न हो उठा। वे भावी विरह की आशंका में विह्वल हो गई कि राम और कृष्ण मथुरा जा रहे हैं और भी सभी पूरा ब्रजमंडल के प्रमुख लोग जा रहे हैं। और श्री कृष्ण के प्रस्थान करने के बाद वृषभानवर के भी धाम में पहुंच गई। प्रियतम चले जाएंगे ये सुनकर के वृषभान नंदनी राधा रानी बहुत दुखी हो गई और हवा की मारी हुई जैसे कदली के पांव भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। किन्हीं गोपियों के मुख में अत्यंत मलिन हो गई। हाथ की अंगूठियां, कलाइयों के कंगन अब नहीं बढ़ रहे थे। उनकी इतनी शिथिलता थी कि वो अपने आप गिर रहे थे। उनके केसों के बंधन ढीले हो गए। उन्होंने गुथे हुए फूल शीघ्र ही शिथिल होकर के गिर पड़े। वे गोपियाँ चित्र लिखी सी खड़ी रह गईं। राधा रानी ने कहा, प्रभु आप जा रहे हैं, और बस इतना कहा कि आप जा रहे हैं। भगवान बोले, राधे तुम्हारा मन उदास क्यों है? तुम शोक मत करो। मेरी अयोध्या जाने की इच्छा सुनकर तुम मेरे से व्याकुल हो उठी हो। देखो, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं इस पृथ्वी का भार उतारने और कंस आदि असुरों का संहार करने के लिए तुम्हारे साथ इस भूतल पर अवतीर्ण हुआ हूँ।
अतः अपने अवतार के उद्देश्य की सिद्धि के लिए मुझे मथुरा जाना पड़ेगा और मैं शीघ्र लौट आऊंगा, तुम्हारा मंगल करूंगा। श्री राधा दामाद से दर्द लता की भांति मूर्छित हो गई और उनमें कंप, रोमांच आदि सात्विक भाव प्रकट हो गए और उस अवस्था में वे अपने प्राण बल्लभ से बोली, हे स्वामी प्राणनाथ, तुम पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवश्य मथुरापुरी जाओ, परंतु मेरी निश्चित प्रतिज्ञा भी सुन लो, यहाँ से तुम्हारे चले जाने पर शरीर को कदापि धारण नहीं करूँगी। यदि तुम मेरी इस प्रतिज्ञा या शपथ पर ध्यान नहीं देते हो तो दूसरी बार पुनः अपने जाने की बात कहकर देख लो, मैं तुरंत कथा शेष हो जाऊंगी और मेरे प्राण अधरों की राह से निकल जाने के लिए व्याकुल हैं। भगवान बोले, राधिके, मैं वेद स्वरूपा अपनी प्राणों को तो टाल देने में समर्थ हूँ, किंतु अपने भक्तों के वचन की अवहेलना करने की शक्ति मुझ में नहीं है। पूर्व काल में गोलोक में जो कलह हुआ था, उस समय दिए गए श्री दामा के साथ से मेरे साथ तुम्हारा 100 वर्ष तक विरह अवश्य होगा, इसमें संशय नहीं है। हे कल्याणी राधिके, शोक न करो, मैंने तुम्हें जो वरदान दिया है उसका स्मरण करो। प्रत्येक मास में वियोग दुख की शांति के लिए एक दिन मेरा दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा। राधा रानी ने कहा, प्रभु, प्रत्येक महीने में एक दिन मेरी वियोग व्यथा को शांत करने के लिए तुम दर्शन देने नहीं आओगे तो मैं असह्य के कारण अपने प्राणों को अवश्य त्याग दूंगी। लोकाभिराम जनभूषण विश्वदीप मदन मोहन, जगत के पापों का हरण करने वाले आनंद कंद, आज मेरे सामने अपने आगमन के विषय में शपथ खाओ। भगवान ने कहा, मोरी राधे, यदि तुम्हारे वियोग काल में प्रति महीने एक दिन मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए न आऊं तो मेरे लिए गायों की शपथ है। मैंने यहाँ जो कुछ कहा, मेरे उस वचन को तुम संशय रहित और निष्कपट समझो। जो बिना किसी हेतु के निश्चल भाव से मैत्री को निभाता है वही पुरुष धन्य है। जो मित्रता स्थापित करके कपट करता है वह स्वार्थ रूपी घट पट से आच्छादित लंपट मात्र है, उसे धिक्कार है। जैसे यहाँ कर्मेंद्रियाँ रस रूप गंध स्पर्श और शब्द को नहीं जान पाती, उसी प्रकार जो सकाम भाव रखने वाले मुनि हैं वे उस निरपेक्ष स्वरूप एवं निर्गुण गूढ़ परम सुख को किंचन मात्र भी नहीं जानते। जो लोग समदर्शी, जितेंद्रिय, उपेक्षा रहित और महान संत हैं वे उस कामना रहित मेरे सुंदर सुखद का अनुभव करते हैं। ठीक उसी तरह
जैसे ज्ञानेंद्रियां भी रस आदि विषयों को जान पाती हैं, भामिनी, मन के सारे भाव पारस्परिक हैं, एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए वे किसी एक तरफ से पीड़ित नहीं होती और दोनों ही लोर से हुआ करती है। और इस तरह राधा रानी और समस्त गोपगणों को आश्वासन देकर के भगवान गोविंद नंद गांव लौट आए। राधा रानी और गोपों को बता करके सूर्योदय होने पर नंद आदि गोप छड़कों द्वारा भेंट सामग्री भेज करके स्वयं रथारूढ़ हो वे सबके सब मथुरा को गए। बलराम और श्री कृष्ण के साथ अपने रथ पर आरूढ़ हो अक्रूर जी के मथुरा दर्शन के लिए उद्यत हो वहाँ से प्रस्थान किया। रास्ते में करोड़ों गोपांगनाएं खड़ी थीं, क्रोध और मोह के विह्वल होकर के श्री कृष्ण का ब्रज से प्रस्थान देख रही थीं। वे अक्रूर को क्रूर क्रूर कहकर के पुकारती हुई कटु वचन सुनाने लगी। जैसे बादल सूर्य को आच्छादित कर देते हैं, उसी तरह गोपियों के समुदाय अक्रूर के रथ के चारों ओर घेर लिया और भगवान के विरह से व्याकुल गोपियों ने अक्रूर के रथ को, उनके घोड़े को और सारथी को भी लाठियां द्वारा जोर जोर से पीटना प्रारंभ कर दिया। लाठियों के प्रहार से घोड़े जहां के तहां इधर उधर उछलने लगे और गोपियों की दो गलियों को चोट से सारथी उस रथ से नीचे जा गिरा। लोग लज्जा को तिलांजलि दे गोपियों ने बलराम और श्री कृष्ण को देखते देखते अक्रूर को बलपूर्वक रथ से नीचे खींच लिया और कंस के यहाँ जाने से रोक दिया। बलराम और अक्रूर के साथ श्री कृष्ण जैसे तैसे गोपियों को समझा बुझा करके मथुरा की ओर प्रस्थान किया। अक्रूर और बलराम के साथ मथुरा के और जब जाने लगे और बड़े वेग से अश्व चल रहे थे, भगवान को लीला दिखानी थी और भगवान की प्रेरणा से यमुना के निकट रथ रोक करके भगवान श्री कृष्ण उतर गए और यमुना का जल पी करके पुनः रथ में आ गए। तब उन दोनों भाइयों की आज्ञा ले अक्रूर जी यमुना में नहाने के लिए उतर गए। नित्य नैमित्तिक कर्म करने के लिए यमुना के निर्मल जल में उतरे। यमुना जी का जल अगाध था, उसमें बड़ी बड़ी भंवरें उठ रही थी। अक्रूर जी ने देखा उस जल में बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई खड़े खड़े परस्पर बातें कर रहे हैं। अक्रूर जी ने देखा कि ये जल में क्या कर रहे हैं।
और जैसे ही बाहर निकल करके रथ पर देखा तो दोनों भाई मुस्कुराते हुए बातें कर रहे हैं। अक्रूर ने फिर डुबकी लगाई। अब की बार डुबकी लगाई तो समूचा वृंदावन दिखाई दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को पुनः देखा, गोपियों के साथ विहार करते हुए देखा, महारास करते हुए देखा। अक्रूर जी पुनः ऊपर आए और देखा कि वो तो रथ पर बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई और अब की बार डुबकी में तो बड़ा अनुपम दृश्य दिखाई दिया। भगवान की लीलाओं का दर्शन, और इस तरह से उस दर्शन से वे इतने मग्न हो गए भक्तराज अक्रूर, और हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। ओम नमः श्री कृष्ण चंद्राय परपूर्णताय च असंख्याण्डाधिपतये गोलोकपतये नमः। श्रीराधापतये तुभ्यं ब्रजधीशाय ते नमः। नमः श्रीनंदपुत्राय यशोदानंदनाय च। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते, यदोत्तम जगन्नाथ पाहि मां पुरुषोत्तम। वाणी सदा ते गुणवर्णने स्यात्, कर्णौ कथायां समारुह्य कर्मणि मनः सदा स्मरादरविन्दगो। यो दृशोस्तो राधामविशेष्य दर्शनम। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन, जहाँ मन हुआ वहीं आपके दर्शन हो गए। जल में मैंने आपको देखा, आप कहाँ नहीं हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम के प्रकट होए मैं जाना, मैं जान गया हूँ कि प्रभु आप हर जगह विद्यमान हैं। और स्नान करने के बाद भगवान की स्तुति की, और स्तुति करने के बाद फिर रथ पर आरूढ़ हो गए। अक्रूर जी ने कहा, हे देव देव जगन्नाथ गोविंद, आप अपने बड़े भाई और ग्वालों सहित पधारे हैं, और आपके चरणारविंदों की धूल से आज मेरा पूरा आश्रय, तन मन सब पवित्र हो गया। भगवान ने कहा, अक्रूर जी, मैं यदु वंशियों में के बैरी कंस को मारकर बलराम जी और गो बंधुओं के साथ आपके भवन में पुनः आऊँगा और आपका प्रिय करूँगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम अक्रूर जी को अनुपम दृश्य दिखा करके उनके घर में रुक करके, और फिर महल में जाकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम के आगमन और नंदोपनंद वृषभान के सहित गोपगणों के आगमन की सूचना दी। और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने सोचा कि हम जाएंगे, चलो तब तक नगर देख लिया जाए।
बिल्कुल उसी तरह से जैसे जब जनकपुरी में भगवान राम विश्वामित्र के साथ गए थे तो कहा, गुरु जी से आज्ञा मांगी थी ना, लखन हृदय लालसा से थी, जाए जनकपुर आओ देखी, नगर देख आए। आज अक्रूर जी से कहा कि जब तक आप महल में सूचना करेंगे ना और हम महल में जाएंगे, उससे पहले चलो नगर घूम लिया जाए। दोनों भाई अब मथुरा नगर में भ्रमण करने के लिए निकले, और जिसने भी सुना कि आज वे दोनों अनुपम कुमार नगर में आए हैं, लोग कहते हैं कि जो कंस का काल है, और कंस उन्हें अपना काल मान करके कि मैं उनका संहार कर दूंगा, परस्पर एक दूसरे के शत्रु भाव है। तो नगरवासियों की सद्भावना और शुभेच्छा क्या कहती है, जैसे वहाँ थोड़ी देर के लिए जनकपुर में राम और लक्ष्मण, और यहाँ मथुरा में कृष्ण और राम और कृष्ण दोनों भाई, वहाँ दोनों भाई हैं, वहाँ पर भी राम और रामानुज लक्ष्मण हैं, और यहाँ पर भी रामानुज भगवान कृष्ण हैं। वहाँ पर भी झरोखों से औरतें देख रही हैं, और यही कामना करती थी ना जनकपुरी में कि ये धनुष तोड़ दें, और जब तोड़ देंगे तो कम से कम रिश्तेदारी के नाते आते रहेंगे ना जनकपुरी में, हम इनके दर्शन करते रहेंगे। और यहाँ पर भी कामना यही है कि कंस का संहार करने के बाद जो एक सुशासन यहाँ आएगा उग्रसेन का, निश्चित रूप से इस नाते से भगवान कृष्ण का यहाँ आना जाना लगा रहेगा। दोनों बातें हैं, वहाँ पर रिश्तेदारी वाली बात थी, यहाँ तो सीधे सीधे कंस का संहार करने की कामना आज पूरी मथुरा को है। घर के महिलाएं अगर खिड़की से देख रही हैं तो पुरुष घर के चबूतरे पर बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। मथुरा का जन सैलाव भगवान राम और कृष्ण को देखने के लिए आतुर है। और ऐसे मनोरम दोनों भाई मथुरा के नगर के गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पर, चौराहों पर अपार भीड़ लग गई। बाल बंद साथ चलने लगे, छोटे छोटे बच्चे। स्त्रियां कहती, अहो ये वृंदावन कैसा रमणीय है, कितना भाग्यशाली है जहाँ ये दोनों निवास करते हैं। और आज हम धन्य हो गए, आज हमने इनके दर्शन कर लिए, बड़े दुर्लभ दर्शन हैं। और अब न जाने कौन सा मेरा हम लोगों का पुण्य था जो उस रास रंग में जरूर नहीं पहुँचे जहाँ ब्रज की गोपियों ने महारास रचा था। और हमारा दुर्भाग्य ही इसे कहें, लेकिन कुछ पुण्यों का प्रताप था जो उनके दिव्य दर्शन हो रहे हैं। और रास्ते में कपड़ा रंगने वाला रंगरेज रजक जा रहा था, वो बड़ा घमंडी और उन्मत्त जान पड़ रहा था। ग्वाल वालों की अनुमति से मधुसूदन ने उससे कहा, मेरे बुद्धिमान मित्र, हे रजक, हमारे लिए सुंदर वस्त्र दे दो। अगर दे दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा।
वह रजक कंस का सेवक था, बड़ा धूर्त दुष्ट था। भगवान की बात सुनकर देष्ट उसने अभिषिक्त अग्नि की भांति क्रोध से आंखें लाल करते हुए कहा, अरे तुम्हारे बाप दादों ने ऐसे वस्त्र पहने हैं? और दंड ग्वालो, क्या तुम्हारे पूर्वज कौपीनधारी नहीं हैं? जंगल में रहने वाले वनवासी गोप, यदि जीवन चाहते हो तो तुम सब के सब नगर छोड़ करके चले जाओ जहाँ से आए हो, अन्यथा वस्त्र चोरी करने वाले तुम्हें कंस के कारागार में डलवा दूंगा। इस तरह से बातें करने वाले उस रजक के मस्तक पर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में हाथ के अग्रभाग से ही उसे मरोड़ दिया और उसके शरीर की ज्योति भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गई और उसके सेवक वस्त्रों का गट्ठर वहीं छोड़ के भाग खड़े हुए और उस रजक का उद्धार हो गया, वह निष्प्राण हो गया। और भगवान श्री कृष्ण और बड़े भैया राम ने उन वस्त्रों को पहन करके खड़े हो गए। तब शेष वस्त्रों को और ग्वाल बाल जो साथी थे उन्हें बांट दिया, और रहे बच्चे फिर वहाँ के जो बच्चे मथुरा के बच्चे साथ चल रहे थे उन्हें भी पहना दिए। देखते देखते वस्त्रों को अस्त व्यस्त पहने हुए जब एक बालक ने उन दोनों भाइयों को देखकर विचित्र वर्ण वाले वस्त्रों को देखा, दिव्य वेश बना लिया, इस तरह से अन्य गोप वाले भी मस्त होकर के आगे बढ़ने लगे। और नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम एक सुदामा नाम के माली के घर गए जो फूलों के गजरे बना रहा था। उन दोनों भाइयों को देखते ही माली उठकर खड़ा हो गया, उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फूल के सिंहासन पर बिठाकर कहा, देव, आपके शुभागमन से मेरा कुल और घर दोनों धन्य हो गए। मैं ऐसा समझता हूँ, मेरी माता के 7 पीढ़ियाँ, मातृकुल की 7 पीढ़ियाँ और पितृकुल की 7 पीढ़ियाँ, पत्नी कुल की भी 7 पीढ़ियाँ वैकुंठ के अधिकारी हो गई। आप दोनों परिपूर्णतम परमेश्वर हैं और आपको नमस्कार है। यूँ कहकर के माली ने पुष्प निर्मित सुंदर हार, इत्र फुलेल आदि निवेदन किया और भगवान ने उनको धारण किया और बोले, भगवान के सुदामन, मेरे चरणारविंदों में सदा तुम्हारी भक्ति बनी रहे, मेरे भक्तों का संग प्राप्त हो। और इस तरह से दोनों भाई दूसरी गली में चले गए। वहाँ मार्ग में एक कमल नैनी कामनी जा रही थी, उसके हाथों में चंदन का अनुलेप पात्र था। अवस्था में वह युवती थी, किंतु शरीर से कुबड़ी दिखाई दे रही थी और शारीरिक रूप से 3 स्थान से वह टेढ़ी भी थी। भगवान बोले, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी प्रिया हो और किसके लिए ये चंदन ले जा रही हो? सैरंध्री बोली,
सिंदूर सुंदर शिरोमणि, मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम कुब्जा है, मैं हाथ का घिसा हुआ चंदन भोजराज कंस को प्रिय है। अब तक तो मैं कंस की दासी रही हूँ, किंतु इस समय आपके सामने उपस्थित हूँ। और इस तरह से दोनों भाइयों को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा पुरुष है जिस चंदन अनुलेप के योग्य हो। आप दोनों समान सुंदर रूप तो त्रिभुवन में नहीं है। हर्ष से भरी कुब्जा ने उन दोनों भाइयों के मस्तक पर स्निग्ध अंगेपन किया। अंगराग से दोनों बंधु राम और कृष्ण बड़ी शोभा पाने लगे और ब्रज के अन्य बालकों ने भी थोड़ा थोड़ा दिव्य चंदन ग्रहण किया। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान श्री कृष्ण ने उसके तत्काल सीधी करने का विचार किया और उन सर्वव्यापी परमेश्वर ने अपने चरणों द्वारा उसके पैरों के अग्रभाग को दबा करके उत्तान हाथों से 2 उंगलियों से उसकी ठोड़ी पकड़ ली और लोगों के देखते देखते उसके 3 जगह से टेढ़े शरीर को उचका दिया। फिर तो वह उसी समय छड़ी की तरह देह वाली अत्यंत रूपवती सुंदरी तरुणी हो गई और उसकी दीप्ति से रंभा अप्सरा भी तिरस्कृत हो गई। इतनी सुंदर हो गई है। शैरंदी बोली, सुंदर प्रभु, हे सुंदर प्रवर प्रभु, अब तुम शीघ्र ही मेरे घर चलो। निश्चय ही मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुम तो सबके मन को जानने वाले हो, मुझ पर कृपा करो। तब सब गोप अहो ये क्या परस्पर कहने लगे, ताली पीट पीट करके हंसने लगे। बलराम भी बड़े गौर से ये सब देख रहे थे। उस सुंदरी ने के अपने घर चलने के लिए प्रार्थना करने पर भगवान श्रीहरि ने कहा, हो ये मथुरा नगरी अत्यंत धन्य है, जहाँ बड़े बड़े सौम्य स्वभाव के लोग निवास करते हैं और अपरिचित राहगीरों को भी अपनी घर बुला लेते हैं। सुंदरी, मैं घूम फिर करके मथुरा नगरी का दर्शन करके तुम्हारे घर आऊँगा। इसलिए वही बाणी सुनकर के श्री कृष्ण उनके हाथ से अपने दुपट्टे का छोर खींच लिया और राजमार्ग पर आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ धनी बनिए वैश्य दिखाई दिए। उन उत्तम बुद्धि वाले वैश्यों ने पान, फूल, इत्र, दूध, फल आदि द्वारा भगवान का पूजन किया और अच्छे आसन पर बैठाया। वैश्य बोले, प्रभु ये हमारा आपका राज्य है और आप हम आत्मीय जनों को सदा ध्यान रखें और प्रायः यहाँ आते जाते रहें, हमसे मिलते रहें। भगवान ने मुस्कराते हुए कहा, कि ठीक है, हम आते रहेंगे। अब वो पूछा कि धनुष का स्थान कौन है, किंतु वैश्य बड़े चालाक थे।
उन्हें धनुष के तोड़ दिए जाने की आशंका हुई, इसलिए वे भगवान को उसका स्थान नहीं बता रहे थे, किंतु उनके रूप गुण और माधुर्य से मोहित होकर के अन्य मथुरावासी उन्हें उस धनुष स्थान पर ले गए। यहाँ पर भी धनुष टूटना है और वहाँ पर भी धनुष टूटना था, जनकपुरी में भी धनुष टूटना था। वहाँ पर भी जनकपुरी में राम लक्ष्मण विहार कर रहे हैं और यहाँ मथुरा में विहार कर रहे हैं। जैसे वहाँ पर दिखाया था बच्चों ने कि देखो यहाँ ये धनुष है, यहाँ पर जानकी बैठेंगे, यहाँ जनक, सब कुछ दिखाया था ना। तो वही चीज़ आज यहाँ बिल्कुल वही स्वरूप है, वही घटनाक्रम है, वही सब कुछ है। भगवान ने देखा धनुष सुंदर बेलबूटों से चित्रित था, उसकी लंबाई 7 ताड़ के से बराबर थी। देखते ही धनुष इंद्रधनुष सा जान पड़ता था। ये बड़ा भारी था, 5000 मनुष्य एक साथ मिलकर भी इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे। याद होगा कि हमने जब बताया था कि महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम ने कंस को ये धनुष दिया था और चेतावनी दी थी कि जिस दिन जो भी इस धनुष को तोड़ देगा बस वही तेरा काल होगा। महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम के द्वारा दिया गया वह धनुष यहाँ वैष्णव धनुष है और स्वयं परिपूर्णतम से देख रहे हैं। ये कठोर धनुष 1,00,000 भार से भारी है। चतुर्दशी तिथि को पूर्ववासियों द्वारा पूजित हो यज्ञ मंडप में स्थापित किया गया। और बताते हैं कि पूर्व काल में भृगुनंदन परशुराम ने राजा यदु को यह धनुष दिया था। माधव श्री कृष्ण ने उसे देखा और शेषनाग कुंडली बना करके बैठ गए। मानो ऐसे समीप इतना वजनदार है कि मानो शेषनाग ही प्रतीत हो रहे हैं। लोग मना करते रहे और भगवान श्री कृष्ण ने हठपूर्वक उस धनुष को उठा लिया। अब मथुरावासी के देखते देखते खेल खेल में भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यंचा चढ़ा दी। फिर श्री हरि ने अपने भुजदंडों के उस धनुष को कान तक खींचा और जैसे हाथी एक दंड को यानी गन्ने के डंडे को गन्ने को तोड़ देता है, उसी तरह से उसको बीच में खंडित कर दिया और धनुष की टंकार बिजली की गड़गड़ाहट के समान प्रतीत हुई। उससे पृथ्वी और 7 लोकों और 7 पाताल यानी 14 भुवन सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। जब वहाँ राम ने तोड़ा था वो अलग स्थिति थी, यहाँ किसी से कोई प्रयोजन नहीं, केवल तोड़ दिया, संकेत दे दिया। परशुराम ने चेतावनी दी थी, बस वही हो रहा है। और उस ध्वनि वहाँ पर भी बड़ी भयंकर ध्वनि हुई थी। तेहि छन सुन स्योधन भंगा आयो ढकुल कमल पतंगा। यहाँ पर भी ऐसी ही टंकार हुई, 14 भुवन कांप गए। बलराम और कृष्ण धनुष के दोनों टुकड़े लेकर के अब वहाँ एकदम बवंडर बन गया और बड़े बड़े पहलवान आ गए, दैत्य आ गए
और धनुष तोड़ने वालों की जो है, और दोनों लोगों ने वही धनुष के टुकड़े दोनों ने एक एक उठा लिए। अब तो बड़ा विस्मय हो गया। ग्वाल बालों और बलराम के साथ श्री कृष्ण संध्या के समय धनुषशाला से नंदराज के निकट आ गए। नंद बाबा भी वहाँ आए थे, नंद उपनंद भी आए थे, और अक्रूर जी सुंदर रूप देख करके सभी प्रसन्न हुए। और अब वहाँ सभी ये मान रहे थे कि अब कंस का अंत नजदीक है, बस धनुष टूट गया। स्त्रियां जो अब तक आशंकित थीं कि कंस इनके साथ क्या करेगा, अब मथुरा की स्त्रियां प्रसन्न चित्त हैं कि अब इसका कदाचारी राजा का अंत होगा। धनुष महोत्सव में जो टंकार हुई तो मल्ल क्रीड़ा महोत्सव होने लगा। मल्ल क्रीड़ा महोत्सव, बड़े बड़े मल्ल आए और भगवान के साथ लड़ने लगे। चाड़ूर, मुष्टिक, कूट, गय, शल, तोषक आदि पहलवान और व्यायाम उपयोगी गजराज के गंड स्थल से मत जा रहा था। हाथी वही तदनंतर माया से बाल रूप भगवान श्री कृष्ण और राम ने मल्लों के साथ खेलते खेलते, लीला करते करते सबको किनारे करते गए, मारते गए। ये बड़े पराक्रमी थे, आज सब धराशायी होते जा रहे हैं। और जब हाथी से युद्ध हुआ तो भगवान बलराम और श्री कृष्ण ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए, जैसे दो सिंह के बच्चे, दो शेर के बच्चे हाथी पर अटैक करते हैं। बस भाई सब कुछ हो रहा था। दो सिंह है कृष्ण और बलराम, और इस तरह से उस हाथी को मार दिया। और ये सुनकर और उन महाबली बंधुओं को देख करके मनुष्य कंस मन ही मन भयभीत हो उठा। अब हमारा नंबर है, बस यही सोच के भयभीत हो रहा है। तब पूर्ववासी लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से उनका पूजन किया। मन ही मन जो जहाँ है वहाँ वह भगवान का पूजन कर रहा है। और चाड़ूर, मुष्टिक आदि मल्लों को वध हो जाने की सूचना पाके कंस अब बड़ा भयभीत है। और देखते ही देखते दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण दरबार में उस सिंहासन पर चढ़ गए जहाँ कंस था। अब कंस कहता है वसुदेव के दोनों पुत्र खोटी बुद्धि और खोटे विचार वाले हैं, हम दोनों को हठात शीघ्र ही मार देंगे। अब वो चिल्लाता है अपने और साथियों से कि इन दोनों बालकों को नगर से बाहर ले जाओ। रहे बचे सैनिक दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही दौड़े तो
राम और कृष्ण ने उन सबको अपने मुष्टिक प्रहार से ही धराशायी कर दिया और देखते देखते कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। अब कोई नहीं बचा जिससे ये कह सके कि बालकों को निकालो यहां से, जिनसे कहा वो मारे गए। कितने मल्ल योद्धा हाथी और सब कुछ हो चुका। और दोनों ने उन्हें पटक दिया अपने मामा को। मामा और भांजे का बड़ा अच्छा संबंध है। और एक मामा मारीच था। कंस ने जब कहा कि तू माया मृग बन करके जा, मैं योगी बनकर आता हूँ, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हटा दिया। उसने कहा कि मालूम है कि कौन नहीं, जब यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र के साथ आए थे तो उन्होंने एक बाण मार दिया था तो समयोजन का सागर पारा मैं यहाँ आ गया। और फिर भाई ने कहा अच्छा नहीं जाओगे, हम तुम्हें मार देंगे। तो हमने सोचा कि इससे अच्छा भगवान के हाथों में उद्धार तो हो जाएगा। आज यहाँ पर एक यही मामा, एक महाभारत में भी मामा थे जो अपनी बहन की कारण विद्वेष की भावना से भाग्य को भड़काते गए। यह उसका प्रेम नहीं था दुर्योधन के प्रति, शकुनी का घोर छल था। किसी भी तरह से इस वंश को विनाश करना है और ये धूम की ओर घुमा दिया। ये मामाओं का कहा। घर में आले और सारे आले क्या होता है? आले दीवार भले चौड़ी हो और जब आला होता है ना तो फिर वो एक खड़ी ईंट का केवल रह जाता है और चोर उसी को फोड़ते हैं, वो साधारण फूट जाता है और आरे से तो घर में चोरी हो जाती है। आरे और सारी का साला मामा, बच्चों के मामा। आज कंस मामा और 8वां पुत्र। अब समझ में आया कि ये 7वां और 8वां गड़बड़ क्या हुआ होगा, पता नहीं। अभी भी उसे संदेह नहीं है, अब संदेह नहीं रहा। जब भगवान ने कहा कर दे वो संबल, रावण ने कहा बने तुम्हारा ही भगवता, यहाँ कितना का उद्धार करते चले गए। पूतना जब पालने में थे तब शक्तासुर का वध कर दिया ना, तृणावर्त का वध कर दिया, अजासुर का वध कर दिया, अघासुर का वध कर दिया, केसी का वध कर दिया। मथुरा का निमंत्रण आने से पहले ही उन्होंने सबको निपटा दिया। तब तो समझ गया था कि हाँ है। और आज वो स्पष्टता सिंहासन से पटक दिया और पटक करके उनकी छाती पर चढ़ गए। मामा की छाती पे भांजी। और यूं कहें कि भक्त जो शत्रु भाव से भगवान को भजता है, शत्रु भाव से निरंतर चिंतन करता है और जब वह देखता है कि अब कुछ नहीं होगा, सब खत्म, जैसे पूरी लंका का सत्यानाश हो गया था। और हनुमान जी जब सुंदरकांड में बाद में आते हैं, हाँ तो क्या है, इतनी गर्जना की जब समुद्र में मांगे तो आने वाली पीढ़ी भी खत्म कर गए।
गर्भ सभई सुन निश्चर, यानी उनकी वाणी को सुनकर के निशाच गई स्त्रियों के पेट में जो गर्भ थे वो गर्भ श्राप गए, गर्भ गिर गए। यहाँ पर भी अब कोई नहीं है गर्भ, सब साथी मारे गए, जितना भी उपक्रम था सब खत्म। और आप कह रहे होंगे कि हम कभी जनकपुर और कभी लंका, ये क्या है? ये बैर भाव वाली बात, शत्रु भाव वाली बात, उसको हमें याद दिलाते हुए हम वहाँ कह रहे हैं। मथुरा भ्रमण, जनकपुरी का भ्रमण एक जैसा है। वहाँ भी धनुष टूटा, यहाँ भी धनुष टूटा। वहाँ वरण के लिए था, यहाँ पर प्राण हरण के लिए है। वहाँ पर सीता जी का वरण करने के लिए धनुष टूटा था, यहाँ पर मामा का अर्थ करने के लिए टूटा है। और बलराम ने हाथ में मुर्दर लेके जैसे ही प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण ने रोका कि अभी इनके लिए मूसल और हल की आवश्यकता नहीं है, अभी रोको, आवाहन मत करो, इनके लिए तो मुक्के ही बहुत हैं। सबसे पहले बलराम ने उसके केस पकड़े, बाल पकड़े, मुकुट गिर गया, बाल पकड़े और बाल पकड़ करके जमीन पर गिरा दिया और भगवान श्री कृष्ण उसकी छाती पर चढ़ करके और जैसे ही मुक्का मारा और एक अद्भुत ज्योति निकली और भगवान राम में लीन हो गई। और इस तरह से कंस वध का ये उपाकर्म संपूर्ण हुआ और भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगी। एक दुशासन का अंत हो गया, जिस समय और अब ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले गए अपने नाना से मिले। नाना जिसे जेल में डाल दिया था, सबसे पहले जाकर के महाराजा उग्रसेन से मिले, प्रणाम निवेदन किया। मैं वसुदेव सुत और नंद यशोदा तनय आपको प्रणाम करता है। महाराज आप बहुत कष्ट से अब आपका अभिषेक होगा। उन्होंने से उन्हें कारागार से मुक्त कराया, फिर अपने और अंदर गए जेल के अंदर अपने माता और पिता से मिले।